उसी कर्म के कारण मरने के बाद नरक में गया, हजारों लाखों साल तक नरक में दुख भोगा, किंतु पाप का फल समाप्त नहीं हुआ। शेष पाप का फल भोगने के लिए अभी वो प्रेत जन्म में लिया है। जन्म कैसा है? चमड़ी नहीं है। क्यों? पहले पहले चमड़ी को उधेड़ता था, चमड़ी को उधेड़ करके फिर मारता था। चमड़ी को उधेड़ा, अभी चमड़ी नहीं है, प्रेत जन्म में वैसा दुख भोग रहा। देखिए कैसा है ये कर्म का फल। विश्वास नहीं होगा पर यही सत्य है। अभी भी ये प्राणी राजगीर में इधर से उधर तड़प रहा है, आराम नहीं है। जब तक कर्म का फल समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसको मुक्ति नहीं है। तो ये था, ये इस सूत्र का नाम था निच्छवी सूत्र। अगला है, भंते जी कहते हैं कि भगवान सब उसी प्रकार का, समझ लीजिएगा। भंते जी पर्वत से उतरते से मुस्कुराते हैं, वो भंते पूछते हैं क्यों मुस्कुराया। भगवान बुद्ध के समझ फिर घटना का उजागर करते हैं। तो भंते जी कहते हैं, ये मोग्गलान भंते जी, कि भगवान उस समय हम देखें एक पुरुष का रूप, उसी पुरुष का रूप में जो ये लोम है ना, हम लोग का जो रोम है, भंते जी कहते हैं उसका सारा रोम तलवार की तरह था, सारा रोम तलवार की तरह था। और ये भंते जी कहते हैं कि मैंने देखा वो जो तलवार जैसा लोम है, सारा रोम से तलवार निकलता है और फिर उसी का शरीर पर गिरता है। मतलब तलवार ऐसे निकलता है, फिर गिरता है, फिर निकलता है, फिर गिरता है। सब घोपा रहा है कहाँ? उसी का शरीर में। जिसके कारण क्या होता है, वो पुरुष का रूप, वो प्रेत अब तलवार भोगेंगे तो कैसा दर्द देगा, आप जरा सोचिए। तो तलवार छोड़िए, चाकू भोग के जरा देखिए अपना शरीर में कैसा दर्द देता। तो तलवार जैसा रोम था, कर्म से हुआ है ना, ये कर्म बड़ा ही गजब का है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, पाप से चोरी चोरी ही सही, एक काम नहीं करने के लिए पाप, क्योंकि बिना फल दिए खत्म नहीं होता। तो उसी पर आकर गिरता था वो तलवार जैसा रोम जो था, जिसके कारण उसका पूरा भोकाता था, कट जाता था, बहुत दर्द देता था, वो चिल्लाता था, रोता था। भंते जी कहें कि भगवान मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा भी प्राणी होता है, ऐसा भी जन्म होता है, ऐसा भी प्रेत जन्म होता है क्या? वही देख करके आश्चर्य होने के कारण भगवान मैंने मुस्कुराया कि ऐसा भी है। भगवान बुद्ध जी कहें कि मोग्गलान, उसको मैं पहले भी देखा था, इसलिए नहीं बताया कि अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उन लोगों के अहित के लिए होगा। अभी जो विश्वास नहीं करते हैं, नरक प्रेत लोग आदि वगैरह, उन लोगों का कहना ही क्या है, अहित के लिए है उन लोगों का, और क्या। तो उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध बताएं, वो प्राणी भी इसी राजगीर में ही था। देखिए सब राजगीर वाला ही, सब राजगीर में जन्म लिया पाप का फल को भोगने के लिए। भगवान बुद्ध बताएं, वो पहले सुअर मारने वाला था, सुअर मारने वाला प्राणी था। पहले सुअर मारते रहता था, सुअर मार के उसका मांस को बेचता था। वो क्या करता था पता है? ये सुअर मारने वाला सुअर को ला करके, ये हमेशा इसको मजा आता था, पता है किस प्रकार से? एक बार में ही गला काटने में इसको बड़ा मजा आता था। इस आदमी को वो क्या करता था, सुअर को लाता था, पूरा तलवार से एक बार में ही मारता था ताकि एक बार में ही गला कट जाए। उसमें खूब मजा आता था इसको, और बेच के पैसा कमाता था। गला काटा किससे? तलवार से। नरक में हजारों लाखों साल दुख भोगा, पाप का फल खत्म नहीं हुआ। अभी फल भोगने के लिए उस प्रकार से तलवार जैसा रोम है, और उसी तलवार से इसका शरीर में घोपाते रहता, रोते तड़पते रहता। कितना खतरनाक है ये पाप का फल। अभी भी है दुनिया में सुअर मारने वाले लोग, फॉरेन कंट्रीज में कई जगह कितना है सुअर मारने वाले लोग। उसका फल कैसा होगा अगले जन्म में, सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, कर्म विपाको अचिंत्यो, ये कर्म का जो फल है किस प्रकार से मिलेगा हम लोग को सोच नहीं सकता। इसलिए अभी इस दुनिया में इतने सारे भिन्नता है। हर एक प्राणी में देखिए, हर एक व्यक्ति देखिए, सारा का जीवन, सारा का रूप रंग, सारा का रहने सहने के ढंग सब अलग है। सब लोगों की सुख सुविधा अलग है। क्यों? कर्म अलग अलग लोग किया इसलिए। तो ये प्राणी सुअर मारा, नरक में जन्म लिया, प्रेत लोक में दुख भोग रहा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला था क्या? भंते जी कहें कि मैंने
एक पुरुष रूप देखा, वो रूप, उसी रूप में जो उसका सारा रोम था, वो सारा रोम था पता है कैसा, भाले की तरह था। और वो भाला की तरह रोम ऊपर जाता और फिर उसी के शरीर में घुपाता, जिस कारण वो बहुत तड़पता था, रोता था। भगवान उसे देख मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी प्राणी इस लोक में है क्या? इस लोक में है ना, हमने अपनी आंखों से देख लिया। भगवान बुद्ध जी कहें वो इसी राजगीर में पहले था, पिछले जन्म में हिरण मारने वाला था, डियर। वो हिरण को भाले से ही मारता था, भाले से मार के बेच के पैसा कमाता था। उसी कारण मरने के बाद नरक में गया, पाप का फल खत्म नहीं हुआ, बाकी शेष फल भोगने के लिए भी वैसा प्रेत जन्म पा लिया। अगला देखते हैं, अगला क्या है? भंते जी कहते हैं उसी समय मैंने एक पुरुष का रूप देखा, उसका जो रोम था पता कैसा है, सुई की तरह था, नीडल की तरह। तो वो सुई के नोक जैसा रोम था, ऊपर जाता है फिर उसी का शरीर में घुपाता। कैसा लगता होगा? एक रोम नहीं, कितना सारा रोम है शरीर में, सारा रोम में से उस प्रकार निकलता है सुई की तरह और फिर घुपाता। तो बहुत दर्द से वो चिल्लाता था। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो पिछले जन्म में इसी राजगीर में था। पता है वो कौन था? एक सारथी था, एक ड्राइवर था। वो पापी ड्राइवर था, पाप करने वाला ड्राइवर था। पाप करने का फल के कारण, पाप करने के कारण नरक में जन्म लिया, बाकी फल भोगने के लिए अभी इस प्रकार से दुख भोग रहा। और एक है उसी प्रकार का, उभंती जी कहते हैं कि भगवान मैंने देखा एक पुरुष रूप था, आसमान में जा रहा है, उसका शरीर में भी सारा लोम था जो सुई की तरह है, और वो सुई की तरह जो था लोम, वो आसमान में जाता है सुई, और फिर उसी का शरीर में आके उसी के शरीर पर गिरता था। वो प्राणी बहुत चिल्लाता है, बहुत तड़पता है, दौड़ता है इधर उधर, आराम नहीं है। क्यों? जब तक पाप का फल समाप्त नहीं होता तब तक दुख भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्धि बताएं वो प्राणी पहले पिछले जन्म में इसी जगह पर राजगीर में ही था। वो प्राणी चुगली करने वाला था, चुगली करके सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, चुगली करके एक दूसरे को लड़ाता था। जो लोग मिलकर रहते हैं उन लोगों को चुगली करके लड़ा देता था और विदा करवा देता था। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी कर्म के कारण लाखों साल तक नरक में दुख भोगा, पाप का फल समाप्त नहीं हुआ। अभी चुगली करने के फल के कारण वो चुभता है। क्या? सुई, सुई का रोम है, सुई के जैसा का रोम था, और उसी के शरीर में गिरता था, उसी के शरीर पर, और बहुत दुख भोगता। देखिए चुगली का फल। अभी कितना अभी दुनिया में चुगली करने वाले लोग, एक दूसरे को लड़ाने वाले लोग, मतभेद उत्पन्न करने वाले लोग। इसलिए याद रखिए चुगली मत करिए, फल बहुत खतरनाक है। और याद रखिए चुगली करते हैं तो उसका बिना फल मिले समाप्त नहीं हुआ कर्म, ये कर्म ऐसा है। अगला देखिए, ये सुनने के बाद आप लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा, बड़ा ही खतरनाक है ये। वो बंती जी कहते हैं कि भगवान मैंने आसमान में एक ऐसा प्राणी देखा, एक पुरुष देखा, प्रेत, एक पुरुष प्रेत देखा। उसी पुरुष का जो वृषण जो है, जो रहस्य अंग जो होता है, जो अंडकोश जो होता है, वो घड़ा से भी बड़ा था। ये देखिए कितना खतरनाक है, घड़ा से भी बड़ा था उसका वो वृषण। इसके बाद क्या है, महंत जी कहते हैं कि वो भूत, वो प्रेत उसी वृषण को अपने कंधे पर लटका करके लेके जाता, इतना बड़ा है। इसके बाद क्या होता है, भगवान मैंने देखा कि वो जो गिद्ध है और कौवा है और चील है, उसके उसी वृषण को नोच नोच करके खा रहा, नोचता है, जिसके कारण वो प्रेत बहुत चिल्लाता है, दुख भोगता है, तड़पता है, इधर से उधर भागता है, लेकिन चैन नहीं है। भगवान उसे देख मुझे आश्चर्य लगा कि हो ऐसा भी जन्म होता है, ऐसा भी प्राणी है, ऐसा भी प्रेत जन्म होता है क्या? देखिए महामुग्गलन मंत्री को भी आश्चर्य लगा, तो हम लोगों को सोच भी नहीं सकता है ना, कि हम लोगों को तो दिखता नहीं, दिव्य दृष्टि चाहिए। महामुग्गलन मंत्री तो चमत्कारी भिक्षुओं में अग्र थे ना। भगवान बुद्ध जी कहें कि मोग्गललान मैंने उसे देखा था पहले। मोग्गललान वो प्रेत
पिछले जन्म में इसी राजगीर में ही था, इसी राजगीर में ही था। और वो पता है कौन था? पापी जज था। पापी जो जज होता है, जजमेंट करता है अभी कोर्ट में, तो वो पापी जज था। वो क्या करता था? घूस लेता था लोगों से, और घूस ले करके, रिश्वत ले करके जो गलत को सही कर देता था और सही को गलत कर देता था। मतलब गलत वाला से घूस ले करके जो गलत किया उसको फ्री कर देता था, और जो बेचारा गलत नहीं किया था, जो ईमानदार था, जो सही था, उसके ऊपर क्या, उसको गलत साबित करके उसको से खूब पैसा लूटता था कि तुमने ऐसा किया, वैसा टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा घूस लेने के कारण वो बहुत पाप किया। घूस लेते हुए उसी पाप का फल के कारण वो बहुत समय तक नरक में दुख भोगा, और बाकी दुख भोगने के लिए अभी ऐसा प्रेत जन्म लिया है। पता है क्या होता है? यहाँ पर एक बहुत आश्चर्य की बात है। वो जो घूस लेता है तो घूस सामने से लेता है नहीं, रहस्य प्रकार से नीचे से लेता है ना, चोरी चोरी लेता है ना। और जो पाप नहीं किया है, जो उस समय ईमानदार है, जो गलत नहीं है, जो वस्तु का मालिक है, अहिंसक लोग हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उन लोग घूस कुछ नहीं कर सकता, तो उन लोग गलत नहीं, उन लोग सही है, लेकिन उन लोगों को गलत साबित करके उन लोगों के प्रति टैक्स देने पर मजबूर कर देता था। उन लोग उतना दे नहीं सकता है ना, उन लोग गरीब है, कभी कभी उन लोग सही है, पर उन लोग के सिर पर लोड कर देता है कि ऐसा तुमको देना पड़ेगा। उसी पाप के फल के कारण रहस्यमय से घूस लिया, अभी उसका जो रहस्य अंग है उसी को लोड करके जाना पड़ रहा। जो ईमानदार है, जो गलती नहीं किया, उन लोगों के प्रति पूरा बड़ा बड़ा टैक्स लोड कर दिया, उसी कारण अभी इसको अपना रहस्यमय अंग को ही, रहस्यमय पार्ट को ही अपने कंधे पर ढो करके, टांग करके लेके जाना पड़ रहा। देखिए कितना खतरनाक है। अभी कितना होता है अभी इस दुनिया में, लॉयर लोग, जज लोग, कितना पाप करता है, कितना घूस लेता है। अभी घूस से ही अभी चलता है ना। फल कैसा होगा देख लीजिए आप ही। आप विश्वास करें या ना करें, फल इसी प्रकार से मिलेगा। पहले नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाने के बाद भी इसका पाप का फल खत्म नहीं हुआ, बाकी फल भोगने के लिए देखिए कैसा जन्म मिला। बहुत खतरनाक है ये कर्म। इसलिए कर्म और कर्म के फल के बारे में जान करके रहना अति आवश्यक है। अगला देखते हैं, अगला सूत्र गूथ कूप सूत्र नाम इसका। इसमें बहंती जी कहते हैं कि भगवान, उस समय मैंने एक पुरुष रूप को देखा, वो पुरुष रूप पखाना का गड्ढा में गिरा हुआ है, सिर भी पखाना का गड्ढा में ही डूबा हुआ है। वो बहुत तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसे चैन नहीं है। भगवान उसे देख मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा भी जन्म होता है। आश्चर्य हुआ, ऐसा भी जन्म होता है क्या? ऐसा भी प्रेत होता है क्या? ऐसा भी प्राणी होता है क्या? भगवान बुद्ध जी कहें कि मुगल्लान, वो पहले, वो भी यहीं राजगीर में, बहुत सारे लोग राजगीर में पाप किया है ना उस समय। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो प्राणी भी, वो पुरुष इसी राजगीर में पहले था, पिछले जन्म में। वो क्या किया? वह विचार किया है बहुत, दूसरे स्त्रियों के पीछे गया है, दूसरे बहुत सारे स्त्रियों के पीछे जा जा करके वह विचार किया। असूची गंदगी सुख को ही वो पसंद किया है। जो शादीशुदा स्त्री के पीछे तो अधिकतर जाता है लोग, शादीशुदा स्त्रियों के पीछे, शादीशुदा के पीछे जाए या दूसरे नॉर्मल स्त्री के पीछे जाए, वह विचार तो वह विचार ही होगा ना। अगर अपनी शादी नहीं, शादी है तो ठीक है, शादी है तो शादी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या किया? दूसरे स्त्रियों के पीछे गया है, जा करके उसके स्पर्श सुख को ही नहीं चाहा है। स्पर्श सुख को चाहने के कारण बहुत वह विचार किया। भगवान बुद्ध जी कहें उसी पाप के कारण मरने के बाद नरक में जाके बहुत समय तक दुख भोगा। पाप का फल समाप्त नहीं हुआ, बाकी शेष फल को भोगने के लिए अभी प्रेत जन्म में दुख भोग रहा है। कैसा? पखाना का गड्ढा में गिरा हुआ है, तड़प रहा है उसी में।
क्या खोजने गया था? स्त्रियों के पीछे क्यों जाता है लोग? स्पर्श सुख को पाने के लिए ना, स्पर्श सुख के लिए न जाता है। अभी इसको स्पर्श कैसा मिला इसी प्रेत को? गूथ का, पखाना का स्पर्श मिल रहा है। 24 घंटा हमेशा उसको पखाना का स्पर्श मिला। मुक्त नहीं हो सकता, हटा नहीं सकता, निकल नहीं सकता। कर्म का फल है ना, हटा नहीं सकता जब तक पाप का फल खत्म ना हो जाए। देखिए, पराई स्त्री के पीछे, पर स्त्री के पीछे वे विचार करने का फल अभी कितना है ये दुनिया में। लोग मजा लेते हैं, स्पर्श कर सुख भोग करके खूब मजा लेते हैं, सोचते हैं कि हम सबसे बड़ा सुख भोगते हैं। पर देखिए, आप माने या ना माने, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्म अपना फल देगा ही देगा। जैसे इसको मिला अभी वैसे ही मिलेगा लोगों को। क्या कर सकते हैं? ज्ञान सब लोग नहीं जानता है, कुछ नहीं कर सकता। यही है संसार। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, ये संसार बहुत ही दुखदाई है। अगला देखते हैं। वो बंती जी कहते हैं कि भगवान, उस समय मैं राजगीर से पर्वत से उतरते समय मैं एक स्त्री रूप को देखा। अभी स्त्री का ये देखते हैं क्या ये स्त्री रूप देखा। उसी स्त्री का चमड़ी नहीं है, पूरा खाल को उखाड़ा हुआ है, चमड़ी नहीं है। और भगवान गिद्ध, कौआ, चील आदि प्राणी उस चमड़ी नहीं वाली स्त्री के पीछे पीछे दौड़ाता है, नोच नोच करके उसका मांस को खींचता है, नोच नोच कर खाता है। इसी कारण वो स्त्री रूप चिल्लाती है, तड़पती है, बचाओ बचाओ करती है, बट चैन नहीं है। भगवान, उसे देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा भी जन्म है ना, ऐसा भी प्राणी है। ओह भगवान, ये तो बड़ा ही आश्चर्य है। भगवान बुद्ध जी कहें कि मोगल्लान, मैंने भी उसे पहले देखा। मोगल्लान, वो स्त्री इसी राजगीर में ही थी, सब राजगीर में ही थे, वे राजगीर में ही थे। और मोगल्लान, वो स्त्री पता है क्या करती थी? वो स्त्री अपने चमड़ी को, अपनी स्किन को दूसरों को दिखा दिखा करके, दूसरों को अपने चमड़ी से लुभा करके पैसा कमाती थी। क्या? व्यभिचार करती थी। वो स्त्री सुंदर जरूर होगी, जरूर उसका वर्ण भी गोरा होगा। और वो क्या की है? उसी चमड़ी को अपने चेहरे के और अपने शरीर के सुंदरता से दूसरे लोगों को क्या, दूसरे लोगों से पैसा लूटती थी, दूसरे लोगों के साथ व्यभिचार करती थी और पैसा लूटती थी। व्यभिचार करने का अपनी चमड़ी को बेच बेच करके ना, मतलब अपने चमड़ी से ही वो गलती की है, पाप की है, दूसरों को लुभा करके व्यभिचार की है। व्यभिचारनी स्त्री रही वो, चमड़ी से लुभाई, मरने के बाद नरक में बहुत दुख भोगा, अभी प्रेत जन्म में चमड़ी ही नहीं है, तड़प रही है। अभी सोचिए, इसी दुनिया में अभी ये कितना होता है, कितना होता है ये। कितने लोग ये छोटे समय के लिए, छोटा सा सुख के लिए पाप कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। क्या करेंगे? ये फल मिलने के बाद नहीं रोता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति, पापी व्यक्ति पाप को करते हैं मध के समान, बड़ा ही मीठा है, बड़ा ही मजा है, पाप को उसी प्रकार करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बट भगवान बुद्ध जी कहें, जब उस पाप का फल मिलना शुरू होता तब उस प्राणी को आँख से आंसू बहा बहा करके रोना पड़ता है। अभी भी वैसा ही है, पाप कर रहे हैं मजा से, जब फल मिलेगा तब समझ में आएगा। इसलिए ये ज्ञान है, आप लोगों का भाग्य है कि आप लोगों को ये ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है। आप लोग बच सकते हैं इन कर्मों से। अगला देखते हैं। भंते जी कहते हैं इसमें कि भगवान, मैंने उस समय देखा एक और स्त्री रूप को। वो स्त्री का रूप, उस स्त्री का शरीर से बड़ा ही दुर्गंध आ रहा था, बहुत गंध आ रहा था, बहुत ज्यादा। और भगवान भूत, गिद्ध और कौआ और चील आदि प्राणी उस स्त्री के शरीर को नोच रहे थे, नोच नोच करके खा रहे थे। वो स्त्री चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है, पर चैन नहीं, सुख नहीं है, पाप का फल था। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहें, वो स्त्री भी पहले इसी राजगीर में थी। देखिए, राजगीर वाला खूब पाप किए ना, जहाँ पाप किए वहीं फिर फल भोगने के लिए आ गए। दुनिया में भी कितना ऐसे होता है। वो स्त्री अभी भी राजगीर में दुख भोग रही है, हम लोग को दिखता नहीं।
दिव्य दृष्टि है तो देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो स्त्री पहले से राजगीर में थी, पापी औरत थी, जादू टोना करने वाली औरत थी, जादू टोना करके दूसरों को दुख पहुंचाती थी, दूसरों को कष्ट पहुंचाती थी। काला जादू करने के कारण वो मरने के बाद नरक में गई, बहुत समय तक दुख मिला, पाप का फल खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी का फल भोगने के लिए प्रेत लोक में उस प्रकार का प्रेत जन्म पा करके दुख भोग रही है। देखिए काला जादू करने का फल अभी कितना होता है इस दुनिया में, कितना है इस दुनिया में। फल मिलने के बाद ही समझ में आता है कि कितना खतरनाक है ये। फल मिलते समय क्या करेंगे, तब तक तो देर हो गया। काला जादू करते समय पता नहीं चलता, लोग अपने फायदे के लिए, मजे के लिए, जलन के कारण, गुस्सा के कारण करते हैं, बट जब फल मिलता है बहुत दुख मिलता है उस समय। तो इसका फल ये था। अगला देखते हैं हम लोग। भंते जी कहते हैं कि भगवान मैंने देखा आसमान में एक स्त्री का शरीर, उसी स्त्री का शरीर पर चारों तरफ से आग, अंगारे, मतलब जलता हुआ कोयला, अंगारे गिर रहे हैं उसके शरीर पर चारों तरफ से। कर्म का फल है, हम लोग को सोच नहीं सकता कैसे होता होगा। चारों तरफ से अंगारे गिर रहे हैं, उस स्त्री का शरीर जलता है, वो स्त्री तड़पती है, दौड़ती है, चिल्लाती है, आसमान में इधर से उधर भटक रही है, चैन नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो पहले कलिंग देश में कलिंग राजा की पत्नी थी। एक बार क्या होता है, राजा और राजा की पत्नी दोनों बैठी रहती है, उसी समय एक दूसरी रानी, मतलब राजा की तो बहुत सारी रानियां होती है, दूसरी रानी किसी काम से उसी राजा के पास आकर के राजा के पैर के पास कुछ काम करते रहती है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है उसी स्त्री से, उसी रानी से, और थोड़ा सा बातें करता, मुस्कुरा देता है। रानी सोचती है, जो मेन रानी थी, कि लगता है राजा का मन उसके ऊपर चला गया, इस दूसरी रानी, नॉर्मल रानी के ऊपर। ऐसे ही रानी को ईर्ष्या आता है, जलन आता है। राजा कुछ देर के बाद जाता है, जाने के बाद वहाँ पर ठंड की मौसम होती है, आग का जो कोयला का जो अंगारा है सुलगा हुआ था। ये मुख्य रानी क्या करती है, अंगारा को लेकर के उसी दूसरी रानी के सिर पर गिरा देती है, उसका शरीर जल जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, ईर्ष्या के कारण किया हुआ पाप का फल मरने के बाद उसे नरक में ले गया।